आप बात करते हैं जानवर से, तो कैसे? एवरीथिंग वर्क्स ऑन टेलीपैथी। गट फीलिंग आती है, इंट्यूशन होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन। कनेक्शन आत्मा से नो मैटर वो बॉडी में है या बॉडी में नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बार जब मैंने कम्युनिकेट करती हूँ इन स्पिरिट एनिमल से, दे हैव लेफ्ट देयर फिजिकल बॉडी टू सेव देयर ह्यूमन। दे समहाउ अगर वो अपने पे नहीं ले सकते ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगाह कर देते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग हियर। मेजॉरिटी जो स्पिरिट्स हमको लगते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मर्डर केसेस होते हैं और जो सुसाइडल केसेस होते हैं, दोज आर द मैक्सिमम। डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, हर रोज़ पति आ रहा है शराब पी के अपने बीवी को मार रहा है। अगर हमारे घर में बच्चे अगर ऐसा देखे तो वो वही सीखेंगे ना कि गाली देना इज़ नॉर्मल, मारना इज़ नॉर्मल। वैसे ही वो डॉग को लगेगा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, काटना इज़ नॉर्मल, भौंकना इज़ नॉर्मल, अटैक करना इज़ नॉर्मल। कौन से एनिमल से हम सबसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग। एनिमल आपके लाइफ में आता है ना, उसको डे 1 से पता होता है कि दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। दे ऑल्सो नो इट कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट किस सोल के साथ है। मिथ है ऐसा कि अगर डॉग या कैट हमारे घर के बाहर रो रहे हैं तो शायद कुछ बुरा होने वाला है, शायद कुछ गलत होने वाला है। आप लोगों ने तेरी मेहरबानियाँ, एंटरटेनमेंट और चार्ली 777 जैसी मूवीज़ देखी होंगी। इन सभी मूवीज़ में एनिमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। और अगर हम बात करें पौराणिक कथाओं की, तो वहाँ भी एनिमल का एक डिवाइन कनेक्शन देखने को मिलता है। राम जी की वानर सेना हो या विष्णु जी के दशावतार, हर रूप में एक सिंबल, एक सीक्रेट बॉन्ड छिपा है। लेकिन क्या आज के समय में भी एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में वैसा ही बॉन्ड है? आज का द पीएमसी शो डेडिकेटेड है एनिमल्स के लिए, और आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं एनिमल कम्युनिकेटर रेशमा बरन मोटवानी जी से। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या एनिमल्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या एनिमल्स को कुछ ऐसा महसूस होता है जो शायद इंसानों को महसूस नहीं होता, क्या एनिमल्स इंसानों से ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, एनिमल्स के इमोशंस को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम एनिमल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि एनिमल के मन में क्या क्या चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आज हमने रेशमा जी से बात की है। तो अगर आपके पास भी पेट है और आप भी अपने पेट के इमोशंस को समझना चाहते हैं तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक कन्वर्जेशन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है हर एक पेट लवर और एक सीकर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं द पीएमसी शो। वेलकम रेशमा मोटवानी जी, आपका स्वागत है द पीएमसी शो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया आपके चैनल के द्वारा, और मैं आपके व्यूअर्स से कनेक्ट करके उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ शायद उनके दिमाग में वो ऑलरेडी हो और उनके पास उसके क्वेश्चंस हो। सो थैंक यू सो मच। आप बात करते हैं जानवर से, तो कैसे? जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो हमारे पास एक मीडियम है बात करने के लिए, जो है लैंग्वेज। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आप हिंदी समझ सकते हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन जो एनिमल की लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि डॉग बार्क करता है, कैट म्याऊं म्याऊं करती है, तो हमें नहीं पता वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं उनसे? ओके, सो नम्रता, आपने एक ही क्वेश्चन में मुझे 2-3 चीज़ पूछी है, सो लेट मी जस्ट एड्रेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज। ओके, सो जैसे आपने बोला कि आप हिंदी में बात कर रही है और मैं हिंदी समझती हूँ तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। अब जैसे आप हिंदी समझती हो, मैं हिंदी समझती हूँ, कोई गुजराती समझ रहा होगा, कोई बंगाली समझ रहा होगा, तो हम सब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, और वो लैंग्वेज जिसको जिसको समझ आती है वो क्या मीन करता है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो चीज़ समझ पाते हैं। मगर आप समझ लो कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा, ओके, वो अभी बस बोलना सीख रहा है, उसको कोई भी लैंग्वेज में मास्टरी नहीं है, वो अपनी सारी भावनाएं कोई भी एक लैंग्वेज में मुझ तक नहीं पहुंचा सकता। तो क्या वो मुझ तक अपनी चीज़ें नहीं पहुंचा पाता? क्या वो मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पाता? तो नहीं, वो मुझे सब कुछ कम्युनिकेट कर पाता है। वो मुझे बिल्कुल बोलता है उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, विदाउट नोइंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ ओनली अ टूल। लैंग्वेज आप सीख सकते हो, अपने आप को पॉलिश कर सकते हो, और आप अनलर्न भी कर सकते हो। ठीक है,
अब आपने जैसे बोला कि डॉग भौं भौं करते हैं, कैट्स म्याओ म्याओ करती है, दैट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दैट इज़ अ एक्सप्रेशन। ओके। जैसे मैं आपको कर सकती हूँ आ, सो दैट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन, बट स्टिल मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे पानी की ज़रूरत है, ओके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके या कोई भी टेलीपैथिक कम्युनिकेटर होता है वो किस तरह कम्युनिकेट करता है। और लेट मी बिगिन विथ अ वेरी बेसिक कि टेलीपैथी होता क्या है, ठीक है। टेलीपैथी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टेली एंड पैथिया और पैथियो, ग्रीक वर्ड है। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ओके जैसे हम बोलते हैं टेलीविज़न, टेलीस्कोप, टेलीफोन, सो विच कम्स टू अस फ्रॉम द डिस्टेंस, ओके। और पैथियो ये और पैथिया ये इसका मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, सो दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। सो टेलीपैथी में क्या होता है ना कि आप कोई भी इमोशंस, इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स कहीं दूर से रिसीव कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी के सामने रहने की ज़रूरत नहीं है। दैट टेलीपैथी इज़ डन रिमोटली, ऐसे बोला जाता है। व्हाट इज़ टेलीपैथी इज़ डन फ्रॉम रिमोटली, कि मुझे आपके रूबरू होना ज़रूरी नहीं है, मुझे आपके सामने बैठना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल अपने घर में कंफर्टेबल हो, मैं अपने घर में कंफर्टेबल हूँ, एंड आई स्टिल कैन कनेक्ट विथ यू फ्रॉम द डिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड कि आप मुझे कौन सी इमोशंस भेज रहे हो या कौन से तरह के इंटेंशंस आप रखते हो किसी चीज़ को लेके, या आपकी फीलिंग्स क्या है। सो दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। सो आपने जैसे बोला कि कुत्ता भौं भौं करता है, ठीक है, जब वो भौं भौं कर रहा है तो एक टेलीपैथिक कम्युनिकेटर उससे कनेक्ट करके अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो उस समय भौं भौं क्यों कर रहा है। क्या उसको भूख लग रही है, क्या उसको कोई परेशानी है, क्या उसको कुछ बोलना है, क्या वो कुछ हमको आगाह करना चाहता है, किसी चीज़ की वार्निंग देना चाहता है। तो वो भौं भौं लेमन के लिए एक है कि वो भौंक रहा है, और फॉर अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर इट कैन बी एनी सिचुएशन आउट ऑफ वो क्या एग्जैक्टली बोलना चाहता है। सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने के लिए ना बेसिकली आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई सीखना है या कोई वर्कशॉप की ज़रूरत है। हम सारे पैदा ही होते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। जब तक हम लैंग्वेज नहीं सीखते, जब तक हम बच्चे होते हैं, हम हमेशा टेलीपैथिक लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पूर्वजों में जो भी ऋषि मुनि रहे हैं, और अभी का एग्जाम्पल ले लो, जितने भी नागा साधुज होते हैं, दे आर एक्सेलेंट टेलीपैथिक कम्युनिकेटर, ओके। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही ऋषि मुनि साधु होते हैं ना, दे डोंट ट्रस्ट वर्बलाइजिंग थिंग्स, वो मौन में रहते हैं, और उनको लगता है कि जितना मौन में रहेंगे उतना उनकी साधना प्रगल्भ होती जाएगी। तो वो साधना को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए वो मौन रखते हैं, अपनी साधना में ही रहते हैं, तपस्या में ही रहते हैं, मगर वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड रहते हैं इस यूनिवर्स में। वो मैसेजेस रिसीव कर रहे होते हैं, वो मैसेजेस भेज रहे होते हैं, एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑन टेलीपैथी। दुर्भाग्य है हमारा कि जो हमारा ओरिजिन होता है ना, वो हमें इतनी आसानी से पसंद नहीं आता। जब वो वेस्ट में जाके फॉरेन कंट्री से वापस आता है ना, तो हमें लगता है कि यहाँ ये कोई नया चीज़ आया है मार्केट में, और ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ लोगों को कि जब हमारी नानी या दादी बोलती थी कि आप हल्दी का दूध पी लो, तो हमको नहीं पीना होता था। बट अब स्टारबक्स बोलता है कि आप ट्यूमरिक लाटे पी लो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हम पी लें। योग हमारा है तो हमको नहीं करना होता है, मगर जब वो फॉरेन कंट्री जाके वहाँ के लोग योग में इतना ध्यान देने लगे और इतना ही बिलीव उनका आ गया है, तब हमको सबको ऐसा लगता है कि नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेडिटेशन, गोइंग टुवर्ड्स द योग। वैसे ही टेलीपैथी हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नम्रता, कभी आप ऐसे करते हो जैसे आपने कुछ किया और आपको अचानक से लगा कि मुझे ना गट फीलिंग आई कि ऐसा होने वाला है, या कुछ हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि पता है मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। बहुत बार। राइट। और हम उसको अलग अलग नाम देते हैं कि मुझे इंट्यूशन हुआ था, मेरा सिक्स सेंस मुझे ये बोला, मुझे गट फीलिंग हो रही है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा मेरे को देजावू जैसा हो रहा है कि मैंने ये चीज़ पहले देख चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। हमें ऐसे लग रहा होता है कि अरे ये
शायद ना अभी मुझे इस व्यक्ति का फ़ोन आने वाला है। कभी जाते हुए हमको ऐसे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई जस्ट नॉट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। ये सारे हमको ना कहीं इस एनर्जी से वाइब्रेशंस मिल रही होती है और वो हमको रिसीव हो रहा होता है क्योंकि हमारा सबका एक क्लियर कॉग्निजेंस काम में होता है। ओके, क्लियर कॉग्निजेंस वो चीज़ होती है कि हमको ना पहले से ये फीलिंग आ जाती है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्चुअली कर रहे हैं, हम उसमें इन डेप्थ नहीं जाते, इसके लिए हमको नहीं पता होता है कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। सो दिस इज़ हाउ अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर उसमें डीपली चला जाता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, इन डेप्थ चला जाता है। इसके लिए उनके लिए कम्युनिकेशन इतना ईजी होता है जितना हम दोनों बात कर रहे हैं अभी। यानी कि हम बिना अवेयरनेस के टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेटर जो होता है वो अवेयरनेस के साथ कम्युनिकेट करेक्ट, करता है। इंटेंशनली कर रहा होता है। तो मैम, अगर इसके पीछे का अगर हम साइंस समझना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें साइंटिफिकली चीज़ें समझ आती है, तो उनके लिए अगर आप समझा पाए साइंटिफिकली कि इसके पीछे का साइंस क्या है। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज दो तरह की चीज़ होती है यूनिवर्स में। एक उसको बोलते हैं टैंजिबल, जो हमको दिखाई देती है, और एक होता है इनटैंजिबल, जो हमको दिखाई नहीं देती मगर वो हमको महसूस होती है। ओके, नाउ टैंजिबल तो आपको पता है कि जैसे हम जो भी चीज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी में वो सारी टैंजिबल है, जो दिख रहा है हम उसको बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं। अब इनटैंजिबल चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपको एक गट फीलिंग आती है, इंट्यूशन होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग चक्रा, क्लोजिंग चक्रा, एक्टिवेटिंग चक्रा, ये सारी चीज़ें इनटैंजिबल है। ओके, जो हीलिंग मोडालिटीज़ होती है सारी इंटेंजिबल होती है, बट आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि बिकॉज आई कैन नॉट प्रूव दैट साइंटिफिकली दैट मीन्स इट डजेंट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें ना साइंटिफिक डोमेन के परे होती है, साइंस वहाँ तक अभी क्योंकि पहुँचा नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल, बहुत क्यूरियोसिटी से वो लोग इसमें बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे हैव एक्चुअली रीच टू द लेवल वेयर दे हैव स्टार्टेड प्रूविंग इट साइंटिफिकली। और मोर देन मी एक्सप्लेनिंग दैट, आई वुड सजेस्ट रूपर्ट शेल्ड्रिक। ओके, ही इज़ अ हार्ड कोर फिजिक्स का साइंटिस्ट है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी टेलीपैथी के लिए डाल दी। और आप अगर उनका कोई भी चैनल देखते हो, कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, वो आपको डायमेंशन टू डायमेंशन प्रूव करते हैं कि टेलीपैथी कैसी होती है और क्या होती है। सो साइंटिफिकली प्रूव का अगर पॉइंट आता है तो आई विल सजेस्ट दैट कि प्लीज़ गो वॉच couple of videos of Rupert Sheldrake, because explaining you scientifically I don't have a equipments to make you understand कि ये कैसे होता है, but I'll give you a small example. आपको टिबेटियन मंक्स पता है जो, या सो वो लोग वाटर थेरेपी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, एक पानी का बोल अपने पास लेके उस बोल को एनर्जीज देना शुरू करते हैं, उसको इंटेंशंस देना शुरू करते हैं। और साइंस ने देखा कि जैसे एक बहुत ही गंदा पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स वो लोगों ने चेक किए तो बहुत ही डिस्पर्स, यहाँ वहाँ कोई भी उसमें बोलते हैं ना कि कोहेसिवनेस नहीं था उसके मॉलिक्यूल्स में। जब एक मंक बैठ के वहाँ पे उसको एनर्जीज देना शुरू करते हैं, उसको इंटेंशंस देना शुरू करते हैं, उसको हीलिंग्स देना शुरू करते हैं, और उसके बाद में जब उसको साइंटिफिकली टेस्ट किया गया उस पानी को, तो उनको पता चला कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो गई है कि वो एक आदमी को हील कर सकती है विद द फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड इलनेसेस एज वेल। सो नाउ वो तो आपको समझ गया कि एक डायमेंशन बन गया है, एक आकृति बन गई है उसमें मॉलिक्यूल्स की साइंटिफिकली, बट वो कैसे हुआ ना वो मंक बता पाएगा आपको साइंटिफिकली, ना ही एक साइंटिस्ट बता पाएगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या हुई, इंटेंशंस डाला कैसे पानी में। बट ये सारी चीज़ें वाइडली अवेलेबल है, अगर आप किसी को बहुत इंटरेस्ट आता है कि आप अपना डीप डाइव करके थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे है क्या है। मगर आई विल से दैट कि ज़िंदगी में हर चीज़ साइंटिफिक नहीं होती, जैसे एक प्यार, ममता, बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स लाइफ, बीइंग हैविंग एन एम्पैथी। जैसे आपके घर में एक पौधा होगा, आप
रोज़ वो पौधे से जाके बात करोगे, उसको अच्छा म्यूज़िक सुनाओगे. देर आर एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे महाराष्ट्र में एक पूरा समुदाय है फार्मर्स का. वो उन्होंने क्या किया, अपने फील्ड में फार्म में स्पीकर्स लगा लिए और वो रोज़ सुबह उनको एक जनरल म्यूज़िक सुनाते हैं जो बहुत ही हैप्पी म्यूज़िक है. और उन्होंने देखा कि उनका जो स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स है वो डबल है. So how do you explain this scientifically? But this is happening. So if it is happening, there has to be something what is channelizing it. So this is how a telepathy is also. आपने कहा कि हम टेलीपैथी कर सकते हैं एनिमल्स के साथ भी, ह्यूमंस के साथ भी, लेकिन आप नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ भी टेलीपैथी करते हैं. तो जैसे हम नदी, पहाड़, इनको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, मानते हैं. और क्या ये माइक, कुशन, ये सब भी नॉन लिविंग थिंग में आते हैं, तो क्या आप इनसे भी बात कर सकते हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एनिमल, ह्यूमंस, इनके पास इमोशन है. जैसे आपने बोला कि एक्सप्रेशन है, डॉग बाग कर रहा है तो यानी वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है कुछ. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो नहीं कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे, तो इनसे कैसे कम्युनिकेट होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि जैसे आपने बोला कि नॉन लिविंग एंड लिविंग. ओके, सो नॉन लिविंग इज़ एग्जैक्टली आपने जैसा बोला कि माइक है, कुशन है, सोफ़ा है, आपकी बुक्स हो गई, आपकी वॉलेट है, आपकी कार है. ओके, आपका घर है. इट्स ऑल नॉन लिविंग. rather than non-living, I will say materialistic goods. ओके, उसको बोलते हैं स्थिर. ओके, अचल प्रॉपर्टी है, स्थिर प्रॉपर्टी है आपकी वो सारी चीज़ें. और लिविंग बीइंग में आता है जैसे सारे एनिमल्स, सारी स्पीशीज़ हो गई, एनिमल्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, इंसान हुए और पेड़ पौधे हुए. और मैं तो लिविंग बीइंग में ही इंक्लूड करूँगी वाटर बॉडीज़ है, माउंटेन्स है, बिकॉज उनको ना कॉन्शियसनेस है. ओके, आई विल नॉट से दैट कि उनको कॉन्शियसनेस नहीं है. जैसे मिट्टी हुई, ओके, लोगों के लिए हो सकता है कि वो उसमें जीव नहीं है, बट मिट्टी में कॉन्शियसनेस है. एक पौधा आप लगाओगे, उसको आप मिट्टी एक जीव प्रदान करती है. और हम ना मिट्टी से ही बने हैं और हम मिट्टी में ही जाते हैं. ओके, सो इट हैज़ अ कॉन्शियसनेस. सो वॉट एवर हैज़ अ कॉन्शियसनेस वो सारे लिविंग बीइंग में आते हैं. वॉट एवर डू नॉट हैव अ कॉन्शियसनेस दे कम अंडर नॉन लिविंग और मटेरियलिस्टिक थिंग्स. सो हम और आप एनर्जी से बने हैं, ठीक है. एक आत्मा, हम जिसको सनातन में हम आत्मा बोलते हैं, बट अदरवाइज भी सारे लोग ये मानते हैं कि देर इज़ अ लाइट, सम एनर्जी हम सब पजेस करते हैं. तो इसका मतलब है कि देर इज़ एन एनर्जी. ओके, और जो हम ये रूम में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये माइक है, ये कुशन्स है, जो भी है, कप्स है, सारी चीज़ों के आस पास भी एक एनर्जी का ऑरा है. सो यू डोंट कनेक्ट टू माइक, यू कनेक्ट टू द एनर्जी विच इज़ अराउंड दिस माइक. और एनर्जी जहाँ जहाँ है आप वो सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली आपका इंटेंशन क्या है वो ज़रूरी है, आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं. अगर आपका इंटेंशन, सी दिस यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स इंटेंशन. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है और वो भी वैलिड और एथिकल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ आपके बुक से, ओके, या आपके कार से, तो आप हो सकता है आप बोलोगे कि रेशमा ना, मैं इसको इतना अच्छे से रखती हूँ, मैं इसको बहुत सर्विस कराती हूँ, बहुत अच्छे से चलाती हूँ, आई टेक केयर ऑफ़ माई कार, बट वो मुझे ना बार बार परेशानी होती है कि बंद हो जाना, कहीं ना कहीं बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है. एंड देन अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर कैन कनेक्ट विद द एनर्जीज अराउंड दोज कार्स, इनसाइड द कार्स, एंड अंडरस्टैंड दैट कि वॉट इज़ कॉजिंग द डिफ़िकल्टीज़. And you understand, okay, this is what is the root cause, and then we discuss that कि okay, how we tackle that root cause. So connection is not with the mic, the connection is with the energy around the mic. But अगर हम इंसान से बात कर रहे हैं, अगर हम कोई एनिमल से बात कर रहे हैं, अगर हम कोई पेड़ पौधे से बात कर रहे हैं, हम कोई वाटर बॉडीज से बात कर रहे हैं, उनमें तो जीव है ही, तो वो तो आप उसके अंदर जो एनर्जी है उसी से कनेक्ट करोगे. ओके, आपने बताया कि हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं. बट अगर हम इस बॉडी को छोड़ दें, क्या उसके बाद भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उस स्पिरिट से, चाहे वो एक ह्यूमन की स्पिरिट हो या फिर वो किसी एनिमल की स्पिरिट हो? आपका कोई अगर एग्जांपल आपके लाइफ में ऐसा आपने देखा हो तो अगर आप वो शेयर करें. श्योर.
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एनर्जी एनर्जी होता है, नो मैटर वो बॉडी में है या बॉडी में नहीं है। आत्मा अमर है, बॉडी नश्वर है, ठीक है। सो बॉडी चेंजेस, सोल रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो आज रेशमा के बॉडी में है, कल को वो करिश्मा के बॉडी में होगा, कल को परसों सुषमा के बॉडी में होगा, बट द कॉन्शियसनेस, द सोल इज़ सेम, इट इज़ जस्ट ट्रैवलिंग इन डिफरेंट बॉडीज़। जैसे हम योनि बदलते हैं, ओके, हमने बहुत सारी योनियों से हम आके इंसान के रूप में आते हैं। तो आप कनेक्शन आत्मा से, नो मैटर वो बॉडी में है या बॉडी में नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो मैं आपको बोलूँगी कि मेजॉरिटी केसेस जो मेरे पास आते हैं वो इन स्पिरिट एनिमल्स के ही आते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने आपका डोमेस्टिक एनिमल है, आपका पेट है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट करके उसकी भावनाएं समझ लेते हो कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं। मगर जब कभी सडनली आपके पेट की मौत हो जाती है तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका एक क्लोजर हमको चाहिए होता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। क्या मैं एक अच्छी पेरेंट थी? क्या मैंने उसको हमेशा खुश रखा? क्या मैंने उसको सुखी रखा? क्या वो कुछ मुझे कहना चाहता था? क्या उसकी कोई लास्ट विशेस थी? एंड दिस इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पेट, बट दिस इज़ ऑल्सो विद द ह्यूमन्स। अभी मैंने एक पेट से बात की थी, शी इज़ लेफ्ट हर बॉडी and she is still here in this plane, she has not transitioned to another plane। और वो दिखा रही थी कि अपना प्रेजेंस में अभी भी इसी घर में हूँ, बिकॉज मैंने ट्रांजिशन इसीलिए मैं नहीं कर पाई अपना फ्री विल यूज़ करके, आई एम स्टिल हियर बिकॉज जो मेरी पेट पेरेंट है शी इज़ सो मच इन पेन दैट मैं उसको छोड़ के अभी इस वक्त नहीं जा पाऊँगी। और जब मैंने ये चीज़ उनको कम्युनिकेट की तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शी इज़ अराउंड मी। और टू द डिटेल उसने मुझे ऐसे बताया था कि अभी माय पेट पेरेंट इज़ स्लीपिंग ऑन अ बेड, उनके पैर क्रॉस्ड है, वो सो रहे हैं और उनका हाथ उन्होंने हम जैसे रख के सोते हैं वैसे। और जब मैंने उनको कम्युनिकेट किया, उनका मुझे कॉल आया कि रेशमा आई वाज स्लीपिंग एग्जैक्टली इन दैट पोजीशन व्हेन यू वर कम्युनिकेटिंग। सो दे आर वेरी सेंटिएंट, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या मुझे उन तक पहुंचाना है, मैं उनकी ज़िंदगी में क्यों आया थे, व्हाट वाज माय लाइफ पर्पस इन द माय ह्यूमंस लाइफ, और क्या मेरा इनके साथ पहले जन्म का कोई नाता था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो ह्यूमन को जब पता चलती है तो उनको एक है ना क्लोजर मिलता है कि ओके माय एनिमल इज़ गॉन, वो शायद उसका टाइम था या उसने मुझे सेव किया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार जब मैंने कम्युनिकेट करती हूँ इन स्पिरिट एनिमल से, they have left their physical body to save their human, okay। जैसे जिसको बोलते हैं टेकिंग ऑन, कि कोई बला होती है, कोई चीज़ होती है जो वो ह्यूमन पे आई होती है, जो वो एनिमल अपने पे ले लेता है एंड दे लीव देयर बॉडी एंड दे सेव और सेव गार्ड देयर ह्यूमन्स, तो हमको बचा लेता है। और बहुत लोगों को पता होता है कि जैसे जिसके घर में पेट होता है ना, उसको हमेशा पता होता है कि आने वाली हर नेगेटिविटी, आने वाली हर बला वो अपने पे ले लेते हैं। दे सम हाउ, अगर वो अपने पे नहीं ले सकते ना तो वो कहीं ना कहीं आपको आगाह कर देते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग हियर। कैसे सिग्नल कैसे देते हैं बट वो? इट कैन बी एनीथिंग। अगर वो सिग्नल ना आपको लगेगा कि इसका अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया है, अचानक से बहुत एंग्शियस रहने लगा है मेरा पेट, अचानक से वो ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास आके रुकने लगेंगे, आपके पास आके बैठने लगेंगे, पूरा टाइम ना वो आपको टच करके रखेंगे क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग यू मेंटली दैट आई एम देयर फॉर यू, ओके, यू आर नॉट अलोन इन दिस जो भी आप पे आने वाला है। सो वो बहुत बार बोलते हैं। अचानक से आपको लगेगा कि माई पेट वॉज नेवर सो क्वाइट, वो इतना हाइपर रहने वाला, इतना खुश रहने वाला पेट अचानक से चुप हो गया है, एक कॉर्नर में जाके बैठा रहता है। सी अनलेस एंड अनटिल वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, आप नोट ही नहीं करोगे कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग। और आप जब देखते हो कि अचानक से कोई देर इज़ अ सडन चेंज इन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपको पता होता है कि ओके देर इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड वो बोलना तो बहुत चाहते हैं, आगाह करना तो बहुत चाहते हैं, अगर एवरीवन गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, उनको खुद को पता चलने लगता है कि ओके वो हमको बता रहे थे, सेव कर रहे थे। बहुत बार दे विल स्टॉप। कितने मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था वो मतलब ऐसे उन्होंने कहा कि फ़ोन करके कि रेशमा मुझे जाना है, आई हैव वर्क, बट बहुत टाइम से ना मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मैं जब भी रोज़ सुबह उठ के होता है कि मेरा अब जाके ऑफिस से काम करना है, माई पेट डजंट लेट मी गो,
ओके सो उनको ऐसा लग रहा था कि उसको सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है, इसलिए वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो वो उनका कम्युनिकेशन का इंटेंशन ये था कि आप उसको समझाओ कि आई हैव टू गो टू ऑफिस एंड वर्क। हालांकि जब कम्युनिकेट किया तो वो हमको बोलने की कोशिश कर रहा था, उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि इट इज़ नॉट राइट टाइम फॉर यू टू गो एंड यू बी एट होम बिकॉज दिस इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग कमिंग योर वे। और उन्होंने एक दिन नहीं बात मानी थी और वो चले गए थे एंड शी फ्रैक्चर्ड हर लेग। ओके एंड जब ये सारी चीज़ें, और मुझे नहीं पता था कि उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, जब मैंने उनको ये बात बताई कि वो आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा था ना, आई थिंक देर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग टू हैपन विथ यू और वो इसीलिए आपको रोक रहा है। देन शी टोल्ड मी दैट कि रेशमा द डे आई डिड नॉट लिसन टू हिम और मैं ज़बरदस्ती बाहर गई थी, आई फ्रैक्चर्ड माई लेग। सो ऐसे बहुत सारे ज़रिया है जो वो आपको बोलना है। और इट्स नॉट ओनली डॉग, ओके, इट इज़ कैट्स ऑल्सो वेरी वेरी सेंटियंट, कि वो आपको हमेशा बताते रहेंगे। इनफैक्ट कैट्स हैव अ एक्स्ट्रा सेंस। डॉग्स कभी कभी बहुत ही प्यार मोहब्बत में आपको है ना वो नहीं जता पाते कि वो स्ट्रांगली कि आप मत जाओ, उनकी इमोशंस बताना बहुत ही सटल होता है। बट व्हेन इट इज़ कैट दे आर वेरी हार्श। वो आपको बता देंगे कि नो मीन्स नो, आपको नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है। दे विल कम, दे विल कडल आपके पास में, जानबूझ के आके वो अपने आप को रब करेंगे आपके। तो आपको पता चलना चाहिए कि देर इज़ समथिंग व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मैम, ये आपने अभी जो एग्जांपल शेयर किया, आपने जो केसेस शेयर किए, ये एक डॉग का प्यार दिखा रहा है, एक कैट का जैसे आपने एग्जांपल शेयर किया। तो एनिमल्स लविंग होते हैं, ये पता चल रहा है। लेकिन हम आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें, जैसे अभी रिसेंट में एक केस आया था कि एक डॉग ने अपने मालकिन को या मालिक को, अपने ओनर को बाइट कर लिया। कुछ हद तक ऐसे भी केसेस सुने हैं कि इतना ज़्यादा बाइट कर लिया कि उनकी डेथ भी हो गई। तो अपने मालिक से, अपने ओनर से तो प्यार होता है उन्हें, तो फिर ऐसे केसेस क्यों हमें सुनने को मिले, इतना एग्रेशन क्यों आता है उनमें? ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शन सब में होता है। सी फॉर एग्जांपल हम सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर ऐसे भी इंसान होते हैं जो पर्पसफुली नुकसान पहुंचाते हैं। ओके जो क्रिमिनल्स है, खून करते हैं, किसी का बुरा सोच सकते हैं, तो ऐसे भी है। तो वैसे ही एनिमल किंगडम में भी ऐसे कुछ हो सकते हैं कि जो थोड़े से नुकसान पहुंचाने वाले, अग्रेसिव ब्रीड्स है, अग्रेसिव है, हो सकता है। मगर कभी कभी हम ही उसका रीज़न होते हैं कि वो अग्रेसिव क्यों होते हैं। देखिए जब हमने उसको बच्चा करके घर में लाया, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट जितना हमको पालना पोसना चाहिए उसको अच्छे से, हम उसको वो नहीं कर पाए। हो सकता है उनका बहुत एनर्जी होती है डॉग्स में। ओके सी डॉग्स इज़ अ ब्रीड जो हमने उसको बाद में डोमेस्टिकेटेड बनाया। ओके रहते तो वो पहले जंगल में ही थे और उनका यूज़ होता था हंटिंग के लिए। ओके सो दे आर, अभी भी बोलते हुए क्या बोलते हैं कि इट्स अ वॉच डॉग, इट्स अ गार्ड डॉग। जो हमारे पूर्वज या एंसेस्टर्स होते थे वो अपने घर के बाहर, उनके हमेशा हर घर के बाहर एक डॉग रहता था गांव में, और वो रोज़ उसको, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो उसको खाना खिलाते थे और वो उनको बचाता था कि कोई भी चोर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उनको आगाह करे, सिक्योर करे घर की बाउंड्रीज़। अगर वो खेत जा रहे हैं या कहीं भी अंधेरे में जा रहे हैं तो वो उनके साथ जाए, उनको गार्ड करे। अब ऐसा हो गया कि हमने उनको डोमेस्टिकेटेड बनाया, मगर हमने उसके आगे हद तोड़ के हम उनका ब्रीडिंग करने लगे। आप सोचिए कि एक माँ से आप बार बार बच्चे छीन के उसको बेच रहे हो, और वो हम, कोई इंसान है कि वो ख़रीद भी रहे हैं और वो अपने घर में उनको पाल रहे हैं। चलो वो तक भी ठीक है कि हमने उनको लिया, तो कहीं ना कहीं उस माँ के दिल से वो चीज़ निकली होगी ना, जब उसके बच्चे आपने बार बार छीने, हर 6 महीने बाद आपने उसके बच्चे छीने हैं। अब वो बच्चा भी जब आपने अलग कर दिया उससे, तो वो बच्चे के मन में भी वो फियर, वो बच्चे के मन में भी वो सेपरेशन, वो माँ के बगैर रहना, उस चीज़ से गुजरना, वो कहीं ना कहीं उसके सोल पे ये सारी चीज़ें, उसके भावनाएं, एक्सप्रेशंस तो आए ही होंगे। ऊपर से अब जो वो घर में आया है, देखिए हर टाइम ना हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी होती है। तो कभी वो उनको अटेंशन दे पाए, कभी अटेंशन नहीं दे पाए, कभी उनके रहने की जगह इतनी छोटी है कि उनको बांध के रखना ज़रूरी था, कि वो पूरा टाइम बंधे हुए थे। तो हो सकता है कि हमने उनको जैसा पाला पोसा है, हमने उनको जैसा चीज़ सिखाया है, उसके वजह से भी वो अग्रेसिव हुए हो। दूसरी चीज़,
हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे इंसान भी होते हैं जो घर में बहुत अग्रेसिव हो। ओके, ऐसी फैमिलीज़ हो कि जहाँ पे रोज़ कलेश चल रहा है, जहाँ पे रोज़ लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, हर रोज़ पति आ रहा है शराब पी के अपने बीवी को मार रहा है, अपने बच्चों को गालियाँ दे रहा है, तो उसके घर का माहौल भी ऐसा है। तो वो डॉग क्या देख रहा है? अगर हमारे घर में बच्चे अगर ऐसा देखे तो वो वही सीखेंगे ना कि गाली देना इज़ नॉर्मल, मारना इज़ नॉर्मल। वैसे ही वो डॉग को लगेगा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, काटना इज़ नॉर्मल, भौंकना इज़ नॉर्मल, अटैक करना इज़ नॉर्मल। सो उसके बीइंग अग्रेसिव ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, मगर वो अग्रेशन किसी भी चीज़ की वजह से आ सकता है। जैसे हमारा आप और हम बहुत ही सटल लोग हैं, हम दिमाग से सोच सकते हैं और हमको अग्रेसिव बनाने के लिए बहुत ही पुश करना पड़ेगा, मगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे फैमिली को लेके या हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ करे तो हम भी शायद अग्रेसिव हो जाए एक मोमेंट पे। सो अग्रेसिव होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वो अग्रेशन क्यों होता है। क्या आप कोई ऐसा केस हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें डॉग पहले ऐसा नहीं था बट बाद में उसमें वो एग्रेशन आया हो? इनफैक्ट मैं आपको वो केस बताती हूँ कि जहाँ पे डॉग बहुत अग्रेसिव था और लेटर ऑन वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं रहा। ओके, सो ये केस मेरे पास आया था और जब हमने उससे वो डॉग से कम्युनिकेट करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये डॉग बहुत ही अग्रेसिव है। वो अग्रेसिव सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही नहीं था, मगर वो अग्रेसिव दूसरे एनिमल्स के साथ भी था। ओके, शेरू नाम था उसका। और वो उसको ना बहुत बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था कि कोई उसके पास आए, कोई उसके तरफ से चला भी जाए, कोई उसके सामने से चला भी जाए तो वो पाँव पकड़ लेता था, इतना अग्रेसिव। उसके मुंह में अगर कोई चीज़ है तो उससे वो लेना इम्पॉसिबल था। अगर उसको खाना दिया हुआ है तो वो खाने के बोल के पास कोई जा नहीं सकता था। अगर वो खाली बोल पड़ा है ना तो वो तब तक आप उसको नहीं छू सकते जब तक कि वो अपना बोल छोड़ के वहाँ से दूर ना चला जाए। तो ऑब्वियसली एक घर में ऐसा पेट हो जिसकी ऐसा बिहेवियर हो तो ह्यूमंस थोड़े परेशान हो सकते हैं कि ऐसा क्यों था। तो ये केस आया था शेरू का, एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद द शेरू वी अंडरस्टूड दैट उसने जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से कि जो तो लेडी ऑफ द हाउस थी, शी वॉज एक्सट्रीमली पजेसिव अबाउट एवरीथिंग इन हर हाउस। तो उसको पूछे बगैर अगर कोई चीज़ को टच कर लेता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। उनको पूछे बगैर अगर कोई चीज़ उनकी ले उनके कबर्ड खोल के तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। सो ये जो पजेसिवनेस का नेचर था ना, ही वॉज मिररिंग फ्रॉम दैट लेडी। सो वो देख रहा था और वो इनकलकेट कर रहा था कि ओके दिस इज़ हाउ आई हैव टू बिहेव नाउ। वाई? बिकॉज देखो, कोई भी एनिमल ना आपके ज़िंदगी में एक लाइफ पर्पस के साथ आते हैं और वो पर्पस उनका होता है कि आपको रूबरू कराए कि आपके ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ये बात मुझे पता चली कि वो मिरर कर रहा है, कि वो ही इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लेडी। ओके, ही वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली अग्रेसिव। सो वॉट शी वॉज डूइंग, शी वॉज स्नैपिंग। अगर उनके पास कोई जा रहे थे तो गुस्सा हो जाए, बच्चे कुछ पूछ ले तो बच्चों पे गुस्सा हो जाए, पति कुछ पूछ ले तो पति पे गुस्सा हो जाए। उनके घर में कोई मेड नहीं टिक रही थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्शली बोल दी थी कि आदमी को तकलीफ़ हो जाए, दुख हो जाए। तो दैट इज़ वॉट हर बिहेवियर वॉज। सो मैंने जब उनसे ये बात बताई कि दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, यू नो, तो योर डॉग इज़ एग्जैक्टली डूइंग वॉट यू आर डूइंग। एंड यू नो वॉट, जैसे आपको उसको देख के लगता है एग्जैक्टली उसको आपको देख के यही चीज़ आती है कि ये ऐसा बिहेव कर रही है, ये ऐसा एग्रेशन है। एंड इनिशियली तो देखो इंसान होते हैं ना, उनको मानना हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि हम कोई गलती कर सकते हैं। सो एज लाइक कि यू टेक योर टाइम, स्लीप ओवर दिस होल थिंग। आप सोचिए कि क्या ऐसे हो रहा है, क्या आप ऐसे कर रहे हो, क्या आप इरिटेटेड हो रहे हो, क्या आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो, और अगर वो कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। And she took some time. When she got back to me, she's like, now he is behaving absolutely okay. He has no anxiety. He doesn't show any aggression. Because रेशमा, मैंने सोचा और मैंने समझा कि हाँ, मैं एक्चुअली उसी की तरह बिहेव कर रही थी। और जैसा ही मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया, he started showing those changes. एंड दैट इज़ वॉट आई टोल्ड यू कि अग्रेशन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पेट डॉग्स होते हैं ना, जो सो कॉल्ड ब्रीड होते हैं, उनका ब्रीडिंग एक घर में होता है, वो पैदा होते हैं, एक घर में जाते हैं, उनका बहुत ही सिक्योर और सेफ्टी में
परवरिश होती है, वो बड़े होते हैं और उसको हम शोना बाबू करके ही बड़ा करते हैं, हम उनके मम्मी पापा बन जाते हैं। बट जो एक स्ट्रे एनिमल होता है ना, उसको क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इट्स अ चैलेंज। हर रोज़ खाना 2 टाइम मिलाने के लिए जो उसकी जद्दोजहद होती है ज़िंदगी में, उससे शायद अगर हम एक दिन भी वैसा गुजारे तो हमको पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर दैट अग्रेशन इज़ कमिंग। ओके, तो उनके पास ना बहुत ही वैलिड रीज़न होते हैं कि वो गुस्सेल क्यों हो सकते हैं, वो अग्रेसिव क्यों हो सकते हैं। मगर मैं लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल से एक फीडर हूँ। ओके, हम स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाते हैं और एक बार भी ऐसा केस नहीं हुआ है कि किसी ने काट लिया है, किसी ने अग्रेशन दिखाया है, किसी ने ग्राउल किया है, किसी ने हमसे अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। इनफैक्ट अगर हम उनको मार भी दें, चमाट भी दें ना, तो मेरे बच्चे ऐसे हैं सारे कि वो भौंके तक नहीं। ओके, सो वो इंटेंशन को जानते हैं, वो एक इंसान की एनर्जीज़ को भांपते हैं। ओके, आप देखोगे कि इन जनरल वो ठीक रहते हैं, मगर कोई एक ही इंसान को वो पकड़ लेते हैं कि दे स्टार्ट टू गेट अग्रेसिव अराउंड दैट पर्सन। उन्होंने देखा होता है कि भाई किसी कार के नीचे उनका परिवार मरा है, उनकी माँ मर गई है, उनके सिबलिंग्स को किसी ने कुचल के चला गया है, तो दे हैव दिस some disliking, not revenge but disliking towards fast moving cars, fast moving vehicles, because उन्होंने देखा है कि there is a sadness, there is a experience attached to that vehicle or the tire. तो उनको इसीलिए उनका बिहेवियर वैसे होता है। तो हो सकता है कि किसी ने उनको हमेशा ही पीड़ा दी है, किसी ने उनकी इतनी प्रताड़ना की है बचपन से, सिक्योरिटी गार्ड्स ने डंडे मार के भगाया है और इंसानों ने फेंक दिया है। ऐसे कितने बार आप केसेस देखोगे कि माँ बच्चे देती है, 2 दिन के बच्चे, 3 दिन के बच्चे लोग बोरी में भर के कहीं उनको रीलोकेट कर देते हैं। इमेजिन क्या गुजरती होगी, कैसे बड़े होते होंगे। तो वो जो ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस लेके बड़े होते हैं, तो वो दे हैव टू बी रफ़ एंड टफ़। अगर वो रफ़ एंड टफ़ नहीं होगा, आप सोचो वो रफ़ एंड टफ़ होके भी हम इतनी केसेस देखते हैं एनिमल अब्यूज़ के कि आप ना कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वीडियोस देखना। आप सोच ही नहीं पाओगे कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। कि हम अगर इंसान के रूप में यहाँ पे आए हैं तो हमको थोड़ी तो वो भावना दिखानी चाहिए। अब देखिए, वो ऐसा रूल हुआ ना कि इफ़ एक आदमी रेप केस में उसको जेल होती है या वो केस होता है उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मर्द बुरे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हम ये सोसाइटी मर्द के बगैर रहने लगेगी। वैसे अगर एक डॉग ने कभी कुछ कर लिया, अगर उसके भी पीछे उसकी एक हिस्ट्री रही होगी, तो उसकी वजह से सारे डॉग्स को बोलना कि ये अच्छे डॉग्स नहीं हैं। लोग है ना बहुत ही हिंदी में बात करते हुए लोग बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ करते हैं कि आवारा कुत्ते। ओके, इंग्लिश में तो हम उसको फिर भी इंडी डॉग, स्ट्रे एनिमल्स, कम्युनिटी एनिमल्स, थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातें करके अच्छे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। बट अदरवाइज ह्यूमंस हिंदी में बोलेंगे आवारा कुत्ते। व्हाट इज़ आवारा कुत्ते? आवारा का क्या मतलब हुआ? उनका घर है ना, देखिए अभी हर जगह, ओके, हर खेत खलियान, हर जंगल तोड़ के अगर हम वहाँ पे आईटी पार्क्स बना रहे हैं, हम वहाँ पे अपने घर बना रहे हैं, तो जंगल वाले एनिमल्स जाएंगे कहाँ? अगर आपने अभी देखा होगा कि हैदराबाद में एक एरिया वो लोगों ने क्लीन कर ली है, और आपने अगर उसका वीडियो देखा होगा तो आपका दिल दहल जाएगा, जो चीखें आपको उसमें सुनाई देगी। कहाँ जाए वो लोग? और फिर आप बोलोगे कि आजकल शहरों में टाइगर्स आ जा रहे हैं और वो मार के लेके जाते हैं हमारे मवेशियों के लोग, लेकिन वो गाय भैंस भगाते हैं, बच्चों पे हमला करते हैं। कहाँ जाएं? जब तक कि वो लैंड है, वो डॉग्स वहाँ पे है। जिस दिन बिल्डर ने वो ख़रीद लिया, जब तक कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो डॉग्स वहाँ है। जिस दिन कंस्ट्रक्शन हो गया, आपने ख़रीद ली, अपने सारे डॉग्स को बाहर निकल जाए। अब बाहर निकाल दोगे तो रोड पे ही रहेंगे, रोड पे ज़िंदगी टफ़ ही होगी। और मैं हमेशा लोगों को आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी लोगों के घर में सोसाइटीज़ में आप एक फीडिंग कॉर्नर्स बना दीजिए, आप उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आप थोड़ा सा अगर एक छत उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि बारिश में वो वहाँ पे रह ले, आप उनको वैक्सीनेट करवाइए, आप उनके ऑपरेशंस न्यूटर करवाइए उनके ऑपरेशंस, ताकि उनकी बढ़े नहीं और भी पॉपुलेशन। और आप उनको 2 टाइम जो भी खाना दे सके आप उनको खाना दीजिए, एंड यू विल सी दैट कि दे विल स्टार्ट गार्डिंग यू रादर देन हार्मिंग यू। प्यार से ही प्यार बढ़ सकता है और नफ़रत से सिर्फ नफ़रत ही बढ़ेगी। जैसे आपने ये इतनी सारी चीज़ें बताई, तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर। और पर्सनली जैसे आपने ये बताया हैदराबाद वाला केस, जब वीडियो देखी थी तो बहुत बुरा फील हुआ। लेकिन अगर मैं फ़ियर की बात करूँ, जैसे मुझे डॉग से डर लगता है,
क्यों लगता है ये नहीं पता है। वीडियो देखूंगी आएगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए, बट जैसे ही वो पास में आते हैं तो वो एक फ़ियर आ जाता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करें? मेरे घर में एक पेट था, और जब तक वो मेरे घर में नहीं आया था ना, तो मैं एक ऐसी लड़की थी कि मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इतना डर लगता था कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को सोसाइटी के गेट पे फ़ोन करती थी कि मुझे बाहर जाना है, तो जितने भी डॉग्स गेट पे है उनको हटाओ वहाँ से। और फिर एक पेट मेरे घर में आया बाय चांस, शायद इसीलिए आया होगा कि ही वांटेड टू शो मी अ लाइट इन माय लाइफ, और मेरी ज़िंदगी बदल गई। ओके और एक बार आप एक पेट को प्यार कर लो, एक जानवर को प्यार कर लो ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद में आपके मन में ना कोई डर ही नहीं रहेगा। सो मैं आपको बोलूँगी कि आपको अगर ये डर आपके ज़िंदगी से निकालना होगा तो आप बहुत ही छोटी पहल कीजिए कि रोज़ कोई भी एक डॉग को एक टाइम पे कुछ भी खाना खिला दीजिए। सिलेक्ट, इट कैन बी डॉग, इट कैन बी कैट, इट कैन बी काऊ, इट कैन बी शिप, इट कैन बी स्क्विरल, आपकी जो भी कोई बर्ड आते हैं, चिड़िया आती है, जिसको भी आपको मन करे आप एक को खाना खिलाना शुरू कीजिए। जैसे ही आप किसी को खाना खिलाना शुरू करते हैं ना, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट लाइफ। फिर आपकी वो हालत होगी कि अगर एक दिन भी आप नहीं जा रहे हो तो आप सोचोगे कि अरे मैं नहीं इसको रोटी खिलाऊंगी तो कौन इसको रोटी खिलाएगा, और वहाँ से शुरू होगा वो प्यार का बंधन। और आप एक बार देखोगे कि फिर ठीक है, पहले तो आप उसको दूर से खिला रहे थे, फिर वो थोड़ा सा पास आने लगे, फिर थोड़ा सा पास, फिर एक दिन हाथ रख दिया सिर पे, और वैसे एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल वो आपको डर ही नहीं रहेगा ज़िंदगी में। सो जब तक कि आप पहला कदम नहीं लोगे आप हमेशा डिस्टेंस पे ही रहोगे। इट इज़ लाइक मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मगर मैं जब तक पानी में जाके स्विमिंग नहीं सीखूंगी डर कायम रहेगा। तो आई हैव टू टेक दैट स्टेप। रूम में बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो मेरे को हिम्मत करके स्विच बोर्ड तक जाके लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी। तो दैट इज़ वॉट इट इज़। कौन से एनिमल से हम सबसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन वॉट इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके देर आर एनिमल्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि लोगों के पास पेट करके क्या क्या हो सकता है। लोगों के पास स्नेक्स होते हैं, लोगों के पास लिजर्ड्स होती है, मॉनिटर लिजर्ड्स होती है, डियर्स होते हैं, पिग्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना हम बहुत ही कैट और डॉग ओरिएंटेड होते हैं, और गाय भैंसों को हम पेट्स नहीं मानते, वो लोगों के कमाने का ज़रिया होता है। मगर आप देर इज़ नो बाउंडिंग, यू नो, आपको जो ये पूरा नेचर पड़ा हुआ है, आपको जिससे कनेक्शन लगता है यू कैन गो एड एंड रादर देन आई विल से पेट, आप बस अपना कनेक्ट बना सकते हो। आई नो फ्यू पीपल जिनके बालकनी में रोज़ दर्जनों तोते आते हैं खाना खाने के लिए। मुझे ऐसे कुछ लोग पता है जिनके पास इतनी सारी स्क्विरल्स आती है। अदरवाइज स्क्विरल इज़ अ वेरी टिमिड एनिमल, वो आपको पास ही नहीं आने देगी, जैसे आप पास जाओगे वो भाग जाएगी। कुछ लोगों के एक मैं अभी बीच में किसी के वीडियो देख रही थी, वो उनकी बजरंगी नाम है उनके इसके गौरी नाम है मंकी उनका। का। ओके सो वो अपनी विंडो खोल के बजरंगी बजरंगी करते हैं, तो वो दौड़ के ऊपर आते 4th फ्लोर पे, वो उनके घर पे रहेगा, बनाना खाएगा, ककड़ी खाएगा, घर में टाइम स्पेंड करेगा, फिर वो उसको जब मन करेगा चले जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सोल कि कहाँ आपको कनेक्शन लगता है। सो यू कैन हैव एनी पेट्स। द ईजीएस्ट इज़ कैट एंड डॉग, बिकॉज हमारे लिए बहुत आसान होता है उनसे कनेक्ट बनाना, बिकॉज आपको सब जगह मिल जाते हैं। क्या आप ये बता सकते हो कि किस एनिमल में किस चीज़ की सेंस ज़्यादा होती है? मतलब पर्टिकुलर एनिमल में ये पर्टिकुलर सेंस करने की पावर सबसे ज़्यादा हो सकती है। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे हम सब इंसानों में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते ही होते हैं। अब हो सकता है आपकी ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन बहुत ज़्यादा शार्प हो और आप एक बार कोई चीज़ सुन लो तो आप वो कभी नहीं भूलो, मगर हो सकता है मुझे बार बार सुननी पड़े। मगर मेरा विजुअल कैपेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं एक बार कोई ज़िंदगी में चीज़ देख लूँ तो मैं उसको कभी नहीं भूलूँगी। किसी का होता है कि किसी का स्मेल, किसी का, तो कैसा है ना, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन सारे हैं, मगर डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन उसका शार्पनेस या उसका स्ट्रेंथ अलग है। वैसे ही एनिमल्स में भी सेंसरी ऑर्गन्स तो है, बट किसी एनिमल में ये चीज़ ज़्यादा है, किसी एनिमल में वो चीज़ ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट शार्पेस्ट एनिमल अगर मैंने कभी कोई देखा है दैट इज़ कैट। दे आर स्मार्टेस्ट, मतलब उनके इतना इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एनर्जीज को जानने वाला,
और ना वो इंसान को ऐसे सिखाते हैं कि वो प्यार भी बहुत करेंगे, मगर उनको ये भी पता है कि डिटैचमेंट क्या होता है। ओके, उनको वो कभी भी ना वो नहीं, जैसे डॉग को आप बहुत प्यार करो, आप उसको लाड़ प्यार से बड़ा करो, उसको आप रोड पे छोड़ दोगे तो शायद वो फेंड नहीं कर पाएगा, वो खो जाएगा, उसको ये बुरी बड़ी दुनिया में कहीं पता चला जाएगा। कैट्स विल गो एवरी डे आउट, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कैसे खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना है। उनको द इंडिविजुअलिटी ऑफ अपना लाइफ बहुत पसंद है, फ्रीडम बहुत पसंद है, जैसे हम इंसान होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज मच एज आई नो cats are very strong as a personality. Sometimes they are more stronger than humans. आपने कैट्स की बात की, साथ ही आपने एनर्जीज़ की बात की। तो हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि डॉग्स को नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत जल्दी दिखती हैं। लाइक रात में अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो सभी लोग ऐसे बोलते थे कि शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आसपास है। लोग इसको जनरली भूत, प्रेत, आत्मा, स्पिरिट अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? क्या डॉग्स को नेगेटिव एनर्जीज़, या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ ना कहें बट सोल, स्पिरिट, ये सब दिखते हैं? Yes. ओके, अगर वन वर्ड में आंसर देना है तो येस, डॉग्स कैन सेंस, डॉग कैन सी, और महसूस करना, ये तीनों चीज़ होता है। डॉग्स सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जिस प्लेन में रहते हैं, हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, वहाँ पे हमारे आस पड़ोस में स्पिरिट्स है ही है। सो अभी आप और हम बात करें, हमारे आसपास में बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। हम जब तक अपने आप को उस कॉन्शियस लेवल पे नहीं लेके आते, हम उनको महसूस नहीं कर सकते या हम उनको देख नहीं सकते। देर आर सम ह्यूमंस जिन्होंने अपने आप को उस कॉन्शियस लेवल पे वो लिया है, वो फ्रीक्वेंसी से मैच करते, एंड वो विद द नेकेड आइज दे कैन सी द स्पिरिट्स। दे नो दैट कि ओके हाउ वी आर इन एग्जिस्टेंस, वो स्पिरिट्स भी एग्जिस्टेंस में। सो डॉग्स, बिकॉज दे आर द प्योरेस्ट, द एनिमल्स आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। उनकी एनर्जीज ना कोई भी चीज़ से दूषित नहीं हुई हो, दैट इज़ अ रीज़न दे कैन सेंस अदर एनर्जीज। और ऐसे नहीं कि नेगेटिव, दे कैन सेंस द पॉजिटिव एनर्जीज एज सुन, लेकिन एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, दे नो व्हाट इज़ पॉजिटिव, दे नो व्हाट इज़ नेगेटिव। उनको पॉजिटिव भी पता चलता है, नेगेटिव भी पता चलता है। नेगेटिव में देखिए, सारी स्पिरिट्स नेगेटिव नहीं होते। ओके, तो उनको वो वाले स्पिरिट्स भी पता है जो अच्छे स्पिरिट्स है, और उनको वो भी स्पिरिट्स या एनर्जीज पता है जो नेगेटिव है। सो एक्चुअली इट्स नॉट ओनली डॉग, हमको भी पता चलती है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। समटाइम्स है ना, हमको वो इंट्यूशंस आते रहते हैं, हमको वो टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जगह जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी वापस जाना है, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। वॉट इज़ नॉट मेकिंग यू फील कंफर्टेबल? द एनर्जी, एंड दैट इज़ द रीज़न यू डू नॉट विश टू बी देयर। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी वहाँ पे, मुझे ना पता नहीं, आई फील स्केर्ड। So that energy of that place is giving you that hint कि it's this frequency is not matching with your frequency, this frequency is not good for your energy. Okay, रही बात एनिमल्स को रात में जब वो हाउल करते हैं तब स्पिरिट्स या आत्माएं दिखने का, तो वैसे नहीं होता है। बहुत बार ऐसे भी रीजंस होते हैं कि मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि व्हेन दे हाउल, दे एक्चुअली आर कम्युनिकेटिंग विद सम अदर पैक ऑफ डॉग्स समवेयर एल्स। तो एक हाउल करेंगे तो थोड़ी देर में दूसरी जगह पे कोई हाउल करेगा, फिर तीसरी जगह पे कोई हाउल करेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दे क्राई बिकॉज इट्स बहुत ज़्यादा ठंड है, वो भूखे हैं 3-4 दिन से, किसी ने उनको हमला कर दिया पैक ऑफ डॉग्स ने, तो वो उसको कुछ मतलब वुंडेड है, उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, उसको शरीर में कुछ एक्स एंड पेन्स है। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं हाउल के। ये रोने की जो आपने बात की, वो क्राई करते हैं, तो मिथ है ऐसा कि अगर डॉग या कैट हमारे घर के बाहर रो रहे हैं तो शायद कुछ बुरा होने वाला है, शायद कुछ गलत होने वाला है। सो ये भी क्या सच है? आप ही ने बोल दिया कि इट्स अ मिथ। ओके, सो इट्स इज़ एक्चुअली अ मिथ। देर इज़ नथिंग कि वो रोएगा तो क्या रीज़न है। अगर वो रो रहा है तो उसके, जैसे मैंने बोला कि इट कैन बी मल्टीपल रीजंस, कि उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ आगाह करना चाह रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए उसको कि वो ज़िंदगी में बहुत ही मायूस हो चुका है, एंग्शियस हो चुका है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। सो इट कैन बी एनी रीज़न, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स अ मिथ। अभी जैसे आपने ये बताया कि हाँ, डॉग सेंस कर सकते हैं एनर्जीज़ को, तो क्या कोई रियल एग्जांपल आपके साथ, मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा हो, कोई रियल एग्जांपल आप शेयर कर सके? ऐसे तो एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे दे सेंस कि देर आर एनर्जीज विच आर नॉट
वेरी गुड एनर्जीज. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग टू दिस कैट. तो वो बिल्ली को वो एक ही जगह पूरा टाइम देखती रहेगी. ओके और वो है ना, ऐसे नहीं था कि जब वो लोगों ने मूव इन किया है घर में और तभी से वो एक जगह पे देख रही है, पूरा टाइम म्याओ म्याओ करती रहेगी वहाँ पे. एंड शी स्टार्टेड टू गेट वेरी हाइपर, बहुत एंग्शियस रहने लगी. और उनको उस घर में रहते हुए ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए थे. तो उनको ऐसा था कि अचानक इसका ये बिहेवियर, और वो बिल्ली भी उनके साथ ऑलमोस्ट 7-8 साल से रह रही है. तो उनको ऐसा था कि ये अचानक से व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके अचानक से ये बिल्ली एक ही जगह देख के बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी है, करने लगी है सब कुछ. एंड देन आफ्टर 10 days उन्होंने, उनको लगा कि समवन टोल्ड देम कि देयर इज़ एन एनिमल कम्युनिकेटर, आप बात कर सकते हो. जब ये केस आया, जब बात की गई इस केस में, देखा गया ज़्यादा डीपली कि व्हाट इज़ हैपनिंग, वी गॉट टू नो दैट शी इज़ एबल टू सी अ एनर्जी. ओके अब आप एनर्जी को एंटिटी समझ लो, स्पिरिट समझ लो, बट देर इज़ एनर्जी जो बहुत ही हार्मफुल और विंडिक्टिव जिसको बोलते हैं ना एनर्जी, वैसी वाली एनर्जी. और जब से वो एनर्जी वहाँ पे आई थी, इवन द ह्यूमन्स वर स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनईजी. तो उनको आ रहा था, तो वो स्पेसिफिकली दैट कैट टोल्ड कि ये वाली एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जो भी घर में वल्नरेबल है उसको वो अटैच होके उनको फीलिंग आने लगेगी कि वो सुसाइड कमिट कर ले. ओके और जब मैंने उनको बताया कि ओके दिस इज़ व्हाट इज़ माय फाइंडिंग, कि व्हेन आई कम्युनिकेटेड विद द कैट, कैट ने बताया कि मुझे ऐसा ये एनर्जी से महसूस हो रहा है कि ये एनर्जी जो भी वल्नरेबल है, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, हम कभी कभी हो जाते हैं वल्नरेबल, तो वो उनको पुश करेगी टुवर्ड्स फीलिंग सुसाइडल. एंड देन दैट लेडी टोल्ड कि बहुत टाइम से मेरा सन है जो 17 ईयर्स ओल्ड है, वो रूम से बाहर ही नहीं आता, हमेशा पूरा टाइम रूम में बैठा रहता है, उसको खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको अपने दोस्तों के साथ जाना बंद कर दिया है. शी इज़ लाइक कि अगर आप उसको बात कर सकते हो उससे. तो जब ही फर्स्ट डिनाइड कि मुझे बात नहीं करनी है, जब वो एक बार फ़ोन पे बात करने के लिए रेडी हो गया और मैंने उसको बताया कि पता है आप बेटा, आपके ना घर पे ये बिल्ली है और वो बिल्ली ऐसे ऐसे बताने की कोशिश कर रही है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी मम्मी तो इस चीज़ से नहीं गुजर रही है या आपके पापा तो नहीं गुजर रहे हैं. एंड देन वी डू नॉट मेड हिम वेरी ऑब्वियस कि आपके बारे में हम बात कर रहे हैं इस तरह. देन ही केम इन टू द लाइट एंड ही सेड कि हाँ एक्चुअली मुझे ये बहुत टाइम से बहुत डिप्रेसिव फील हो रहा है, मुझे बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में रखा ही क्या है, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ. फिर उसको हेल्प दी गई, वो दे टुक हिम टू द साइकेट्रिस्ट. तो वो दे डिड वॉट एवर दे हैड टू डू टू टेक केयर ऑफ दैट एनर्जी एज वेल एज उनके सन के लिए. बट इमेजिन कि वो बिल्ली अगर इनको नहीं बताती तो हो सकता है कि मूविंग अहेड शायद उनका बेटा आज नहीं भी रहता. सो दैट इज़ हाउ दे हेल्प. आपने मैम कैट का एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने हेल्प करी, और भी आप एग्जांपल्स आपने शुरू में दिए कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं वो हमें साइन देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है. क्या अभी वो अपनी जो भी हम कहेंगे कि वो अपनी बॉडी में है, कैट है या कैट की स्पिरिट कैट की बॉडी में है, डॉग की स्पिरिट डॉग की बॉडी में है, लेकिन क्या वो जब अपनी बॉडी को छोड़ते हैं, क्या उसके बाद भी वो हमें ऐसे ही गाइड करते हैं या हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं? सी डिपेंड्स. ओके जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा सोल हमारी बॉडी छोड़ते हैं, उसके बाद में दे आर सपोज टू ट्रांजिशन एंड गो इन टू अनदर रेल्म दैट इज़ कॉल्ड अ स्पिरिट रेल्म. स्पिरिट रेल्म में जाने के बाद में, उसके बाद में आपका नेक्स्ट लाइफ का शुरू होता है जर्नी. यू विल कोई दूसरी बॉडी में कंसीव होगा, फिर एक जेस्टेशन पीरियड होगा, फिर जन्म होगा, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म का जो भी एक सर्कल होता है वो कंटिन्यू होता है. नाउ देर आर सर्टन स्पिरिट्स एंड सोल्स, वो ट्रांजिशन नहीं होते स्पिरिट वर्ल्ड में, वो यही रह जाते हैं यूजिंग देयर फ्री विल. ओके और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अभी माई ह्यूमन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड दैट कि आई शुड गो, मेरा जो लाइफ पर्पज़ है वो अभी पूरा नहीं हुआ है इनके साथ में. उनका अपना कोई भी रीज़न हो सकता है नॉट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दिस रेल्म, जिसको हम कर्म भूमि, दिस इज़ अ 3 dimensional प्लेन. ओके जिसमें हम कर्म करते हैं, उसके हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, और हम इसीलिए कार्मिक साइकिल में बंधे होते हैं सारे, कि बर्थ आफ्टर बर्थ हम कार्मिक साइकिल में बंधे हैं. हमारा जो भी लेखा जोखा होता है, हमारा जो भी कार्मिक डेट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, वो हम यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं
एक अवेकनिंग की तरफ जाते हुए, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए, जिस दिन हम ये सारी डेट्स ख़त्म कर सकेंगे, हम उसी दिन वो अवेकनिंग की तरफ पहुंच पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एनलाइटमेंट और मोक्ष. सो हमारा अल्टीमेट एम एक्चुअली होता है टू रीच देयर. वैसे ही एक कोई एनिमल जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसको भी रेल्म से दूसरे रेल्म में जाना ज़रूरी होता है, सो दैट वो एनिमल बॉडी से करते करते एक दिन दूसरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आए, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में आने के बाद में ही देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आप मोक्ष तक जाओ. ओके. सो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि एक डॉग से हम बात कर रहे थे. एक्चुअली उन लेडी के साथ ऐसा हुआ है कि उनके 4 पेट्स दे डाइड इन द मैटर ऑफ ओनली 15 डेज़. तो जब 4 पेट्स आपके सिर्फ 15 दिन के अंदर गुज़र जाते हैं तो ये एक सदमा होता है. एक इट्स नॉट ईजी फॉर अ पेट पर्सन और अ पेट ह्यूमन कि वो इस तरीके से इसको बर्दाश्त कर सके. तो उनको इसीलिए जानना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या. सो वो द लाइफ पर्पस जो उनका था, तो दे हैड अस. कैसे होता है ना, हम सबका एक लाइफ पर्पस होता है कि हमने जन्म लिया क्यों है. वैसे ही पेट का भी एक इंसान के साथ लाइफ पर्पस होता है. अब उनका एक इंडिविजुअल लाइफ पर्पस तो था उस इंसान के साथ, बट उनका एक क्यूमुलेटिव लाइफ पर्पस था टू सेफगार्ड हर. दे हैड एक्चुअली शोन मी कि एक ब्लैक कलर का एनर्जी उनके शरीर से बाहर आके दीज गाइज एब्जॉर्ब देम, और धीरे धीरे इन द मैटर ऑफ 15 डेज दे ऑल पास्ड अवे. अब उसमें से 3 जो है दे हैव पास्ड ऑन, दे हैव मूव्ड ऑन, दे हैव ट्रांजिशन. एक है जो शी इज़ नॉट ट्रांजिशन, वो अभी भी इसी रेल में है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि उनका जो एक इंडिविजुअल लाइफ पर्पस उस इंसान के साथ था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है. सो वो आई थी इसके लिए कि उनको एक वो इमोशनल कुशनिंग दे सके, कि उनको वो कोई भी नेगेटिव फीलिंग इतनी महसूस ना हो कि वो टूट जाए. तो वो हमेशा उनको सेव करती रही कि अगर इमोशनल ब्रेकडाउन हो भी रहा है तो एक सर्टन लेवल के बाद में वो स्ट्रांगली वापस आ जाते थे कि ठीक है चलो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई इमोशंस एंड आई विल मूव ऑन. बट जब वो गुजर गई तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज हर पर्पस कि वो हमेशा क्वेश्चनिंग करती रहे. सो शी विथ फ्री विल, that soul of the dog has decided to be in this realm until she will not see कि उसके human इतना strong हो गया है कि now she can take care of herself, and then only she will transition. And lot of times I have seen that even the human souls do not transition. The cases of suicide, they do not transition to other realm because of free will से उन्होंने, I mean it is not, उनका टाइम ही नहीं था वो जाने का. Okay, and they have taken this decision going against the natural course of life. एंड सुसाइड जितने भी केसेस होते हैं दे डोंट ट्रांजिशन. तो मेजॉरिटी जो स्पिरिट्स हमको लगते हैं, मेजॉरिटी जो चीज़ें हमारे आसपास होते हैं, उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मर्डर केसेस होते हैं, जो सुसाइडल केसेस होते हैं, दोज आर द मैक्सिमम. कभी कभी ऐसा होता है कि एक यंग मदर एक्सपायर्स, तो उसका इतना वो अटका होता है अपने बच्चे में कि उसका क्या होगा मेरे बाद में. सो दे यूज़ देयर फ्री विल एंड दे डोंट ट्रांजिशन. सो वो ये रेल्म में अटक गए होते हैं. ओके, आपने बोला कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में आने के बाद ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो. और अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ऐसे ही बोला जाता है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, क्योंकि हम लोग अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं, दुख दर्द शेयर कर सकते हैं. वाइल जैसे कि सब एनिमल कम्युनिकेटर नहीं है तो सब लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो डॉग सबसे कनेक्ट नहीं हो पाते, कैट सबसे कनेक्ट नहीं हो पाती, यानी कि एनिमल सबसे कनेक्ट नहीं हो पाते. तो क्या जब तक वो ह्यूमन बॉडी में नहीं आएंगे, मोक्ष तो ह्यूमन बॉडी में आके मिलेगा, लेकिन क्या जब तक ह्यूमन बॉडी में वो नहीं आ रहे, एनिमल बॉडी में रहते हुए भी क्या वो इवॉल्व नहीं होंगे स्पिरिचुअली? दे डू. आपने देखे ऐसे कोई वीडियोस बहुत वायरल भी होते हैं, और आपने देखा भी होगा मेजॉरिटी ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, जब जैसे ही मंदिर में आरती का टाइम होगा वो दौड़ के जाके वहाँ पे मंदिर में आरती के टाइम पे पहुँच जाए. बहुत सारे ऐसे डॉग्स के आपने रील्स देखे होंगे, बिकॉज सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है कि कोई गाना गा रहा है और डॉग साथ में बैठ के वो भी अपनी तरीके से गाना गाना शुरू करता है. या कोई डॉग आप देखोगे कि उसको बॉल के साथ करतब करना बहुत आसानी से आ जाता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि मेरा पेट तो कितना डम है कि उसको कुछ भी नहीं आता, हम कुछ भी नहीं सिखा पाते. ये इसलिए होता है क्योंकि देखो वो उसने ना एनिमल बॉडी में भी उसका सोल इवॉल्व होते रहा है,
और आज वो उस लेवल पे गया है कि उसको कैसे पता चलता है कि अभी वो मंदिर में आरती हो रही है एंड आई शुड गो देयर, कोई घंटी बजा रहा है कोई, या कोई जाके वो वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई जाके गा रहा है। तो दिस इज़ गेटिंग इवॉल्व्ड, बट उनका एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना इवॉल्व हो सकते हैं इन एनिमल बॉडी। ओके नाउ अगर एक लेवल पे एनिमल बॉडी में आप इवॉल्व ऑलरेडी हो चुके हो, आपका सोल, एंड देन आपका उसके बाद का लाइफ टाइम अगर ह्यूमन लाइफ टाइम है, तो आप देखोगे कि उनको मेडिटेशन बहुत ईजीली आ जाता है। उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती टू अंडरस्टैंड एनर्जीज, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती टू इनकलकेट सिंपैथी एंड एम्पैथी इन देयर लाइफ। वो हमेशा से बहुत ही एनर्जेटिकली अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत ही सीधे लोग होते हैं, उनको कोई भी मोडालिटीज़ लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक दायरा ऊपर उनका सोल चला गया है एंड नाउ इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। बट अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप सीखो ना सीखो, आप देख लो कितने इंसान, जैसे आपने बोला कि हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमको एक इंसान की लाइफ मिली, बट मैक्सिमम ऑफ पीपल हम सोचते ही नहीं है कि हमें ये ज़िंदगी मिली क्यों है। फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोगों को ऐसे लगता है कि एक अच्छी नौकरी करना, बहुत लग्जरी कार्स खरीदना, अच्छा पैसा होना, फॉरेन ट्रिप्स करना, इट इज़ व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ देयर लाइफ। शायद उनको पता ही नहीं होता कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, देर इज़ समथिंग कॉल्ड रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ। तो मोक्ष तो बहुत दूर रह गया। आप अपने इंसान के लाइफ में वापिस तब तक आते रहोगे जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपके सोल का पर्पस क्या है। जब आप देखोगे कि जब एनिमल आपके लाइफ में आता है ना, उसको डे 1 से पता होता है कि दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। अपार्ट फ्रॉम नोइंग दैट व्हाट इज़ देयर लाइफ पर्पस, दे ऑल्सो नो इट कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट किस सोल के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में जो मेरे 9 पेट्स हैं, वो ही मेरे घर में क्यों है? इतने करोड़ों जानवर है, इतने करोड़ों है, क्यों वो ही मेरे घर आए? तो हर एक जिसके जिसके घर में पेट्स है, जो जिसके साथ कनेक्शन है, वो ही आते हैं। हमारे घर में हमारे ही बच्चे पैदा हुए हैं, हमको यही माँ बाप से हम पैदा हुए हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्ट शेयर करते हैं पास्ट लाइफ से। ये पहला ज़िंदगी नहीं है हमारी कि हमने उनके साथ कुछ शेयर किया है इस प्लेन पे। हमने इनके अपने पास्ट लाइफ में भी इनके साथ हमारा शेयर रहा है, और जो भी हमारा उनके साथ लेना देना, जैसे मैंने बोला कार्मिक डेट्स, तो हम कभी ना कभी जाके उसको पूरा करेंगे। वैसे ही पेट्स हमारी ज़िंदगी में पहले भी आ चुके हैं, और जो भी हमारा लेना देना, सी देर आर पेट्स, जैसे मेरे घर में कुछ पेट्स है, वो मेरे घर में आए हैं ताकि जो मेरा उनको प्यार देना बाकी था, मेरा जो उनको एक केयर देना बाकी था, वो मैं दूँ, और वो हमारा कार्मिक डेट ख़त्म हो। इतने सारे एनिमल्स हम खाना खिलाते हैं, और हम उनको ही क्यों खाना खिलाते हैं? हमको उन्हीं से क्यों कनेक्ट है? बिकॉज देर आर इन पास्ट लाइफ हमारा है उनको उतना देना, और हम तब तक देते रहेंगे जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाएंगे, एंड द डे इट इज़ डन वी ऑल विल मूव ऑन। सो हमारा सबके साथ आज हमारा और आपका सोल भी किसी ना किसी लाइफ टाइम में एक दूसरे को कनेक्ट कर चुका है, तभी जाके हम आज एक साथ बैठे हुए इन दिस यूनिवर्स। जो हम जिस पे भी आप मानो, अलमाइटी हो, हायर पावर्स हो, हायर एनर्जीज़ हो, नथिंग, उन्होंने इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है ना कि कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं हो सकती यहाँ पे। एवरीथिंग हैज़ अ रिदम। ओके, तो उस रिदम में हमको, हमारा जो रिदम है बॉडी का, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों हैं इस बॉडी में, हम कहाँ से आए हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। और जिस दिन हमको ये चीज़ पता चल जाएगी ना, तो ना ही हमको किसी बुरी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और ना ही कोई अच्छी चीज़ के लिए हम बहुत ओवरवेलम्ड हो जाएंगे कि वाह वाह ये हो रहा है। तो हम बोलते हैं ना जिसको कि एनिमल्स हेल्प अस कि हम ग्राउंडेड रहे, है ना। मेरे घर में जो भी मेरे पेट्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं दुबली हूँ, मोटी हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझे कोई भी सर्कमस्टांसेस में प्यार करेंगे। एंड दैट शोज़ मी कि कितना आसान है, ज़िंदगी एक्चुअली कितनी आसान है। हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उस ज़िंदगी को,
और वो कॉम्प्लिकेशंस में ना कहीं भूल ही जाते हैं कि हमारा ये सब चीज़ों से कनेक्ट है, हम ना हर चीज़ से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एंड आई टेल यू नम्रता, हम क्यों दूर हो रहे हैं, क्योंकि ना हम में ना ये नेचर का पार्ट है, इंक्लूडिंग अस इज़ अ नेचर। हम जब बोलते हैं माँ प्रकृति या ये अर्थ, ओके, वो उसमें जो लाइफ पूरा चेन होता है उसमें ना हम इंसान भी हैं, मगर कहीं ना कहीं जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, वो कनेक्ट हमारा कम हो रहा है। हमें क्या लगने लगा है ना कि हम हैं और हम हमारे सामने जो देख रहे हैं ना वो एक नेचर है, और बिकॉज हम उसको पार्ट ही नहीं मान रहे अपना, हम मान ही नहीं रहे कि हम नेचर का ही पार्ट है, इसके लिए वो टाइम हम पे आ गया है कि हमको लगता है कि मुझे सैटरडे संडे नेचर के पास जाना है, आई एम गोइंग टू द रिट्रीट। नेचर तो आपके पास ही है, आप इट्स नो वेयर एल्स, मगर हमको नीड हो रही है कि हमको कहीं ऐसे अकेलेपन में रिसोर्ट में जाके रहना है जहाँ पे हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, शांति है। और शांति ना आपकी ज़िंदगी में तब तक नहीं आएगी जब तक कि हमारी शांति अंदर नहीं है। जब तक कि मैं अंदर भूचाल आ रहा है ना, तो मैं कितने भी अच्छे रिसोर्ट में चली जाऊँ, कितने भी अच्छे रिट्रीट कर लूँ हरिद्वार जाके, और कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये चीज़ हमको ना पेट्स बहुत जल्दी सिखाते हैं। इसके लिए जो लोगों के घर में पेट्स हैं ना, एक तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लाइफ। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। दे अंडरस्टैंड कि मैं कैसी भी हूँ, देर इज़ समवन हु विल लव मी। ओके, जो वो फीलिंग होती है ना कि समवन टू होल्ड मी, वो बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, और फोर्थ, बिकॉज दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड, दे विल टीच यू हाउ टू बी ग्राउंडेड। ओके, बिकॉज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको मेडल मिला कि नहीं मिला, और मुझे कोई, मैं पॉडकास्ट में जाके आई हूँ कि नहीं आई हूँ। दे विल बी ओनली हैप्पी टू सी मी टुमारो व्हेन आई गो होम। तो दैट इज़ हाउ दे मेक दिस जर्नी ईजियर, they make this journey faster, and that is the reason I will always say that connect. And it's not necessary that you should have only animals. Pick up any art form. All musicians, they are extremely grounded, extremely spiritual. Any writer, painter, गार्डनर्स, ओके, जिसको जो इतने सालों से इतना उन लोगों को गार्डनिंग में इतना खो चुके हैं, उनके पास 1000-2000 प्लांट्स है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन डूइंग गार्डनिंग। आप उनको मिलोगे ना, वो बोलेंगे कि मुझे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे और दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आई फील पीस इन माई होम, एंड दैट इज़ हाउ एनी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्रिंग्स यू वेरी क्लोज टू द स्पिरिचुअलिटी। और आपने अगर देखा होगा, हमारे कोई भी रिलीजन आप ले लो, हर रिलीजन में कंपैशन, सिंपैथी बताया गया है कि दैट शुड बी द पिलर ऑफ दोज रिलीजन्स। किसी भी रिलीजन में नहीं बताया है कि आप किसी एनिमल को हार्म करो, एंड इनफैक्ट एनिमल्स आर द इन्नेट इन ऑल द रिलीजन। जैसे आप देखोगे कि हर रिलीजन का एक पार्ट है, आप कोई भी देवी देवता उठा लो, उनके साथ एक एनिमल को एसोसिएट किया गया है। तो हमको इसलिए कि इट्स ईजी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे रिलीजन में हमारा हर देवता एक एनिमल को कहीं ना कहीं अपने साथ रखता है, उतना पेडिस्ट्रल देता है कि वहाँ पे हम उनकी भी पूजा कर रहे हैं अपने मंदिर में रख के, तो हमको इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड विद द ग्रे मैटर कि हमको उनके साथ कंपैशनेट रहना चाहिए। हमने रामायण, महाभारत, अपने पुराण, उपनिषद, हर किसी में ही देखा है कि जैसे आपने बोला, हर भगवान के साथ उनके वाहन के रूप में कोई ना कोई एनिमल रहता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर जब वो सब जा रहे थे भाई पांडव, तो एक सिर्फ युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में एक कुत्ता गया था साथ में। सो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप जब भी विल्डरनेस में जाते हो, कभी जंगल्स में जाते हो, और अकेले अगर आप किसी पगडंडी पे चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं से एक डॉग आपके साथ आ जाएगा और वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। और आप जितने भी लोग हैं जो वाइल्ड नेचर में जाके वॉक्स करते हैं, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, आप देखोगे कि वो हमेशा इस तरह की बातें आपसे करोगे कि मैं ऐसी जगह पे गया और एक डॉग आ गया मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि नेचर नोज़ आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर उस चीज़ को लाएंगे। इवन संत महात्माओं की बात करें, जैसे अभी रिसेंट में रमना महर्षि हुए और नीम करोली बाबा हुए, तो इन सभी से जो जानवरों का अटैचमेंट देखने को मिला कि वो अलग तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर पाते थे। तो
एनिमल्स हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बस हमें वो अवेयरनेस लानी होती है। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपको कभी रियलाइज़ हुआ कि आपको एक एनिमल कम्युनिकेटर बनना है या आपको एनिमल से कम्युनिकेट करना है? ना केवल एनिमल्स, आप नॉन लिविंग थिंग से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये कैसे, वो पहला मोमेंट क्या था, वो जानना चाहते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि मेरे लाइफ में एक पेट आया था। अ, कोई प्लान नहीं था, मुझे कोई लगाव नहीं था तब तक डॉग से, और जब मेरे घर में वो 45 डेज़ का एक छोटा सा पपी आया था ना, तो मैं उसको छूने से भी डरती थी। और जब वो 4 साल में उसकी अनटाइमली डेथ थी, 4 साल में जब वो चला गया, गुज़र गया, तो ना मेरी ज़िंदगी तब तक इतनी उसके आस पड़ोस में चली गई थी, मैं इतनी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि अचानक से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ करूँ क्या। अचानक से ऐसा लगने लगा कि सब कुछ बहुत खाली है और कोई पर्पज़ ही नहीं रहा ज़िंदगी में। मतलब होता था ना कि ज़िंदगी में मैं हर चीज़ उसके लिए करती थी, उसके लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ, इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था। एंड देन सडनली मुझे कहीं से दिस थिंग केम इन फ्रंट ऑफ मी कि कुछ एनिमल कम्युनिकेशन नाम की चीज़ होती है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस मैं उस वर्कशॉप में चली गई मुंबई में। मैंने वो 2 दिन का वर्कशॉप किया। मुझे कोई डाउट नहीं था कि ये नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नहीं होता। हमेशा है ना, विश्वास रखोगे तो ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, और जितने क्रिटिकल होते हैं ना हम चीज़ों में, उतनी ही हमारी राह हमेशा मुश्किल होती है। और हमेशा मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर सबने डियर ज़िंदगी मूवी देखी है तो वो उसमें बोलते हैं डॉक्टर खान, शाहरुख खान की, जो चीज़ आसानी से हमारे पास आती है ना तो हमें वो अच्छी नहीं लगती। हमको ना कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किल से गुजरते हैं ना, तो हमको बड़ा ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने कितनी जद्दोजहद की थी। तो मुझे ना कोई शक नहीं था, मुझे कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि मुझे ये आएगा नहीं आएगा, होता है नहीं होता है, सूडो साइंस है, प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुझे ऐसा कोई भी, आई डिड नॉट हैव डुअल थॉट प्रोसेस। मुझे ऐसा था कि मैंने किया और मुझे ऐसा लगा कि ये है, अगर एनर्जी है तो वो होगा। शायद मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा। विदाउट थिंकिंग मैं वो करती गई। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने अपनी वेल पेड कॉरपोरेट 15 इयर्स की जॉब छोड़ के आई गॉट इनटू एनिमल कम्युनिकेशन फुल फ्लेज्ड। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया सोच के कि शायद ये अच्छा मूव नहीं है, बट आज ना मुझे आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। पहले कॉरपोरेट लाइफ में मैं किसी और के सपने पूरे कर रही थी, आज आई फील सो ब्लेस्ड जब मैं, भगवान ने मुझे उतना सक्षम बनाया है कि मैं किसी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं, किसी की ज़िंदगी को टच कर सकूं, किसी ह्यूमंस को उसकी वजह से एक अच्छा सजेशन दे सकूं ताकि उसका को एग्जिस्टेंस एनिमल्स के साथ अच्छा बने। एक वो एनिमल को प्लेटफॉर्म दे सकूं कि उसके मन में जो बोलना है, उसके जो कुछ विचार है, मैं उसके ह्यूमंस तक पहुंचाऊं। एंड व्हाट कैन बी मोर प्लेजरेबल, इट्स लाइक अ ड्रीम, यू नो। शायद मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे नहीं होता, बहुत सारे ट्रोलर्स होते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये नहीं होता है, सूडो साइंस है, कुछ भी आजकल लोग सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी करने लगे, तो शायद उनका ना अभी तक वो इतनी प्रगल्भता ही नहीं आई है। शायद जैसे हम बोलते हैं ना कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एक लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है। तो हो सकता है दिस इज़ नॉट देयर टाइम एंड दे नीड सम मोर लाइफ टाइम्स टू रियलाइज़ कि कुछ हमारे परे भी कुछ ज़िंदगी होती है। अगर वो सोचेंगे कि, बहुत ही सिंपल थॉट है कि आज अगर कोई इंसान बीमार होता है ना, तो जब वो हॉस्पिटल जाता है तो हम बोलते हैं कि सो एंड सो आदमी बीमार है, वो हॉस्पिटल में गया है। अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनका पार्थिव शरीर अगर हम वापस ला रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं कि बॉडी वापस आ रही है, हम नहीं बोलते कि सो एंड सो वापस आ रहे हैं। तो इमेजिन कि वो एनर्जी है, वो एनर्जी जब बॉडी से चली जाती है तो हम नाम तक लेना बंद कर देते हैं, दैट रिमेन्स ओनली एज अ बॉडी। अगर वो डीपली सोचे लोग तो वो एनर्जी ही सब कुछ है। वो एनर्जी हूँ तो मेरा नाम है, और वो एनर्जी नहीं है तो मैं सिर्फ बॉडी हूँ। तो जो लोगों को मानते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं, और जो नहीं मानते शायद दे शुड कीप वर्किंग टुवर्ड्स लाइफ टाइम एंड दे विल रीच देयर वन डे। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि पूरी एनिमल किंगडम की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो वो मैसेज क्या होगा? प्यार, लव और प्यार के अलावा और परे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ओके। और प्यार और कंपैशन,
ये एक ही ऐसी चीज़ है लव जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत आसान है करने में, और वो एक ही चीज़ है जो आपको आपके कार्मिक डेट से भी बाहर लेके आएगी। आज आपने मुझसे बुरा किया, मैंने कल आपसे बुरा किया, फिर आप मुझसे बुरा करोगे, और हम ये लाइफ टू लाइफ इसको आगे लेके जाएंगे। जिस दिन आपने मेरे साथ बुरा किया और मैंने फिर भी आपको प्यार दिया, मैंने उस कनेक्शन को तोड़ दिया, और मैं अगले जन्म में आपके सोल के साथ कोई भी लेना देना नहीं रखती। तो प्यार सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमको बांधता है, और नफ़रत सिर्फ एक ही ये चीज़ है कि जो हमको तोड़ती है। तो अगर एनिमल किंगडम में अगर आप देखोगे ना, कि भले ही वो एक दूसरे को मार के खाते भी होंगे, बट दैट इज़ ओनली नीड बेस। आपने कभी भी कोई एनिमल को नहीं देखा होगा कि एक्स्ट्रा मार के फ्रिज में रखा है। ओके, वो उतना ही मारेंगे, उतना ही यूज़ करेंगे जितना उनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। अदरवाइज दे को एग्जिस्ट, and they coexist, they love nature, they all are interdependent। और इसीलिए मैं बोलूँगी कि सिर्फ लव एंड स्टार्ट लुकिंग योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉट अवे फ्रॉम द नेचर। जी, थैंक यू सो मच रेशमा जी, आप आए हमारे शो में जुड़े और आपने इतनी सारी नई नई चीज़ें हमें बताई, इतने सारे अपने एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड रेशमा जी के साथ। इस एपिसोड ने एनिमल्स को देखने का मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे भी डॉग से बहुत डर लगता है। तो शायद अब जब मैं डॉग को देखूंगी तो मैं रेशमा जी की इन सारी बातों को याद करते हुए डॉग्स के पर्सपेक्टिव से उसे समझने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ही थॉट या फियर एनिमल्स को लेकर था, लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है, तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये एपिसोड टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।